हेलो, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मिर्जा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड, जिसको हम वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विनवर्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एमएस वर्ड है आपका, उसको ओपन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं आपको 2010 वर्जन करवा रही हूँ यहाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। देखिए जो आपकी स्क्रीन ओपन हुई है, अगर अब हम उसके बारे में बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर की बार है या पट्टी है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ऊपर ये कंट्रोल बटन्स होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और साइड में यहाँ पर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपका मेन्यू बार है। जो मेन्यू है होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, तो जिस मेन्यू पे हमने क्लिक कर रखा है वो एक्टिव मेन्यू या एक्टिव टैब कहलाता है आपका। इसके नीचे जो रिबन है, रिबन के नीचे रूलर, रूलर के नीचे है आपका वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया के बाद यहाँ पर है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार पर व्यू मेन्यू है और आपका जूम स्लाइडर है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जूम। हमने वर्डपैड में भी देखा था कि मिनिमम जो जूम साइज़ था वो 10% और मैक्सिमम जो जूम साइज़ था वो 500% था। इसके बीच में हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। और ये आपका है स्क्रॉल बार। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर होम मेन्यू करवाऊँगी, डॉक्यूमेंट का होम मेन्यू। तो हम बात कर रहे हैं आज वर्ड की, तो वर्ड में आज हम करेंगे होम मेन्यू। होम मेन्यू में देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्लिपबोर्ड है, सेकंड में फ़ॉन्ट, थर्ड में पैराग्राफ मेन्यू, और उसके नेक्स्ट स्टाइल, और उसके नेक्स्ट एडिटिंग। मतलब इसमें जो कमांड्स हैं वो अलग अलग टैब में व्यवस्थित की गई हैं। तो होम मेन्यू में हम बात कर रहे हैं क्लिपबोर्ड की। तो क्लिपबोर्ड में देखिए सेम ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं जो हम नोटपैड और वर्डपैड में करके आए हैं। कट, कॉपी, पेस्ट। नया ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट पेंटर। तो हम बात सबसे पहले कट की कर रहे हैं। तो कट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो टेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कट कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स। क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जिस लाइन को आपने मूव करना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, कट कमांड पे जाइए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको पिछले 2-3 वीडियो से लगातार बोल रही हूँ कि आप कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। तो कहाँ है, देखिए ये लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। आप इसको इस एरो से मैक्सिमाइज कीजिए, यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड आ गया। अभी देखिए क्लिपबोर्ड क्या है, एम्प्टी है, मीन्स यहाँ पर हमने कुछ भी कट कॉपी नहीं कर रखा है। तो अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके मूव करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब आप नोट कीजिए जैसे ही मैं कट करती हूँ तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ गया, क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। जब तक ये क्लिपबोर्ड में है तब तक मैं पेस्ट कमांड का यूज़ करके इसको क्या कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिपबोर्ड में से हटा दूंगी मेरी जो पेस्ट कमांड है वो काम नहीं करेगी। तो ये तो गया मूव। मूव के बाद अगर आप किसी चीज़ की कॉपी बनाकर रखना चाहते हैं तो आप कॉपी पे क्लिक कीजिए। देखिए कॉपी करते भी टेक्स्ट किस में आ गया, क्लिपबोर्ड में। अब अपना कर्सर उस पोजीशन पे रखिए जहाँ पर आपने इस चीज़ को कॉपी करना है और वहाँ ले जाकर आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। यहाँ एक कुछ ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल के भी, वो भी हम करेंगे। एक बार आप ये देखिए बस कट, कॉपी और पेस्ट। तो मैं एक बार आपको रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ। कट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी। आपका ये वाला जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ये हम आगे करेंगे। इससे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट मेन्यू में बता रही हूँ। तो फ़ॉन्ट मेन्यू में मैं आपको बता चुकी हूँ मेनली 3 चीज़ें होती हैं। फ़ॉन्ट का फेस होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ होता है और फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। तो फ़ॉन्ट फेस की बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ, अब जैसे जैसे मैं यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, मैंने आपको पहले भी बताया था वर्डपैड से फीचर शुरू हो गया था कि वो लाइव प्रीव्यू में पीछे दिखा रहा है कि आप जो चेंज कर रहे हो वो कैसे आएगा। तो आप देख सकते हैं जो लाइन मैंने सेलेक्ट कर रखी है उसका फ़ॉन्ट क्या हो रहा है, रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो आपने जो भी फ़ॉन्ट रखना है आप उसका वो फ़ॉन्ट रखिए। जिस तरीके का भी फ़ॉन्ट आप चूज़ करेंगे वो वाला फ़ॉन्ट यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ये ले लिया है, तो ये हो गया आपका फ़ॉन्ट का फेस।
नेक्स्ट है फ़ॉन्ट का साइज। मिनिमम क्या चाहिए आपको 8, मैक्सिमम इसमें क्या होता है 72। तो ये तो सेम ही है, में प्री डिफाइंड साइज है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। अब आप इसमें जो भी साइज और लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जो साइज आप टाइप करेंगे वो वाला साइज आपका इस लाइन का हो जाएगा। तो ये आपका क्या है फ़ॉन्ट का साइज। फ़ॉन्ट साइज के अलावा ये चीज़ यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। देखिए ग्रो फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट का साइज बढ़ रहा है। श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो इसकी शॉर्टकट कीज हैं, कंट्रोल के साथ आप क्या करें, ग्रेटर देन वाला आप जब ब्रैकेट चूज करेंगे, या एंगल ब्रैकेट बोलते हैं हम इसको, जब आप ये चूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ आप एंगल ब्रैकेट लें, ग्रेटर देन साइन भी बोल सकते हैं, वो आप टाइप हिट कीजिए। तो जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे फ़ॉन्ट साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर श्रिंक करना है तो लेस देन वाला साइज यूज कीजिए। तो जैसे जैसे आप लेस देन वाला साइज यूज करेंगे वो क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। देखिए शॉर्टकट पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बार बार माउस के यूज़ की बजाय हमें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कीबोर्ड पर कमांड होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ को साथ साथ में देखते रहिए। तो ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। उसके अलावा आप स्टाइल की बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड पर क्लिक कीजिए, शॉर्टकट की कंट्रोल भी, तो आप देखेंगे बाकी टेक्स्ट से क्या हो गया, आपका बोल्ड हो गया है। अगर इस किसी चीज़ को आपने क्या करना है, इटैलिक करना है, तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए तो हल्का सा तिरछापन आ जाएगा। अंडरलाइन करना चाहते हो अगर आप किसी चीज़ को, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन में ही। तो वर्डपैड में जो चीज़ हमने की थी, अंडरलाइन ऑप्शन काम में आ रहा था। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउन एरो भी है। डाउन एरो में क्या होता है आपका, यहाँ अंडरलाइन के ऑप्शन है, आपको किस किस तरह का अंडरलाइन, किस स्टाइल में अंडरलाइन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मोर अंडरलाइन में जाकर यहाँ पे और भी अंडरलाइन के ऑप्शंस हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप अंडरलाइन, जिस तरह की अंडरलाइन लेना चाहते हो आप इसको सिलेक्ट करें तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका अंडरलाइन। इसके अलावा अंडरलाइन का कलर भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आप अंडरलाइन का कलर चूज़ करेंगे अंडरलाइन का कलर आ जाएगा, जिस कलर में आप अंडरलाइन लेना चाहते हो। आप देखेंगे मैंने ऑरेंज कलर लिया है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर में अंडरलाइन आ गई है। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है स्ट्राइक थ्रो। जब आप टेक्स्ट के थ्रो मीन्स टेक्स्ट के बिल्कुल मिडल में क्या करना चाहते हो, एक स्क्रिप्ट के बिल्कुल मिडल में लाइन लगाना चाहते हो, तो आप किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रो का। उसके बाद मैंने आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बता रखा है। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, टेक्स्ट स्क्रिप्ट में नीचे आ जाता है। सबसे इजी और सबसे जो अच्छा फॉर्मूला एग्जांपल है इसका वो है वाटर का फॉर्मूला। तो जो H2O, तो 2 को हमें अगर सबस्क्रिप्ट में लाना है तो इसका जो शॉर्टकट की है वो होता है कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन। मैं यहाँ की शॉर्टकट कीज नहीं यूज़ कर सकती, रीज़न आपको फिर दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ इस ऑप्शन से क्लिक कर रही हूँ, लेकिन आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सबस्क्रिप्ट। ऐसे ही अगर आपने किसी चीज़ को क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाना है तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ प्लस का साइन। तो आप कीपैड पे देखेंगे अगर तो इक्वल के ऊपर प्लस होता है, तो आप उसे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, इसका जो शॉर्टकट की है वो ये रहेगा। तो ये आपका क्या है, सबस्क्रिप्ट, और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो फ़ॉन्ट का फेस, फ़ॉन्ट का साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट के स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद बात करते हैं केस की। देखिए केस होता है जैसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, या इंग्लिश ग्रामर का जो रूल होता है कि जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा और बाकी सारे छोटे, तो इसमें भी केस हैं। इसमें 5 टाइप के केस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट इज सेंटेंस केस। फर्स्ट इज सेंटेंस केस, मैं एक बार इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। तो जब सेंटेंस केस लिखेंगे मतलब ग्रामर रूल के हिसाब से चलेगा, जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा लाइन का और बाकी क्या रहेंगे, छोटे। अगर मैं बात करती हूँ लोअर केस तो फिर सारे के सारे देखिए स्मॉल हो गए, जाके यहाँ फर्स्ट में F स्मॉल हो गया, वाया में V स्मॉल हो गया। तो ये क्या है आपका
लोअर केस। अपर केस की बात करूंगी तो आप नोट करेंगे, देखिए सारे के सारे लेटर्स क्या हो गए हैं, बड़े साइज में हो गए हैं, अपर केस में हो गए हैं। अपर केस के बाद अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो एवरी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया और बाकी स्मॉल में है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद है टोगल केस। तो टोगल में हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल केस में रहता है और बाकी कैपिटल हो जाते हैं। तो ये आपके केस हैं, इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, जिस तरह का आप लिखना चाहें वैसा केस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेंटेंस केस सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपका ये वाला जो है ऑप्शन वो है टेक्स्ट पर इफेक्ट। अगर आप किसी भी तरीके का टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट पर क्या लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाएंगे वो क्या है, आप जो लगाना चाहे। अब इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो आप तो ओनली आउटलाइन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस पर कोई शेडो इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आप शेडो इफेक्ट लगाइए। तो आप देखेंगे कि जो शेडो इफेक्ट आपने लगाया है तो जो आपकी लाइंस हैं उसके नीचे उनकी शेडो भी दिखाई दे रही है। मैं अंडू कर रही हूँ इस चीज़ को। तो शेडो इफेक्ट यूज हो गए। रिफ्लेक्शन लगाना है तो आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं और ग्लो इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टेक्स्ट के इफेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद है हाईलाइट। अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे लिए जो वर्ड है कंप्यूटर लिटरेसी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूंगी। तो हाईलाइट का जो भी कलर आप चूज करेंगे उस कलर में क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे क्या है, ये हाईलाइटर। और उसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को और जो कलर आप देना चाहते हैं वो उस कलर का आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर आ जाएगा। तो फॉन्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट के स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, हाइलाइटर और टेक्स्ट का कलर। अच्छा, अब मैं आपको वापस से क्लिपबोर्ड में लेकर जाना चाहती हूँ। क्लिपबोर्ड ग्रुप में, क्लिपबोर्ड ग्रुप में मैंने आपको एक ऑप्शन छुड़वाया था, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। फॉर्मेट पेंटर मीन्स फॉर्मेटिंग को पेंट करने वाला या फॉर्मेटिंग की कॉपी करने वाला। अब देखिए, मान लीजिए आपको क्या है, ये इस तरीके का ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, आपको ये वाला टेक्स्ट पसंद आया है। आप चाहते हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है सेम है वैसा ही ये वाला पैराग्राफ भी हो जाए। तो एक तो तरीका क्या, आप यहाँ से पहले फ़ॉन्ट फेस देखेंगे, फ़ॉन्ट का साइज, फिर इफेक्ट, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, वो वाला फ़ॉन्ट ढूंढेंगे, साइज देंगे, इफेक्ट लगाएंगे। इस चीज़ से बच के आप एक आसान काम भी कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग आपको डॉक्यूमेंट में पसंद आई आप उसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट पे अपने उस कर्सर को लाई हूँ तो उसके साथ एक ब्रश आ गया है। तो जिस चीज़ को आप क्या करना चाहते हैं, वापस उसी डिज़ाइन में अप्लाई करना चाहते हैं, उस पे इस ब्रश को क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, मतलब पेंट कर दीजिए। तो आपकी फॉर्मेटिंग एज इट एज क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर देखिए, जैसे कॉपी करते हैं टेक्स्ट को तो जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल-C होती है, लेकिन जब हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं तो जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल-Shift और C। सेम वैसे ही जब हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल-V होती है। और इसी तरीके से जब हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं तो जो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कंट्रोल-Shift और V। तो ये आपका क्या है, फॉर्मेट ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें वो आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। मान लीजिए आपको ये वाली फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पर नहीं रखनी है तो आप क्या कीजिए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग करते ही जो भी डिज़ाइन या फॉर्मेट्स आपने एडिटिंग किए थे वो सारे के सारे हट जाएंगे। जो टेक्स्ट है वो MS वर्ड के जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है कैलिब्री बॉडी और फ़ॉन्ट साइज होता है 11, उस पर आकर रुक जाएगा। अब आप लोग शायद ये देख रहे होंगे भाई कंप्यूटर लिटरेसी का हाइलाइटर तो हटा ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। हाईलाइट मीन्स वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग से क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ हम क्या मानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्लिपबोर्ड मेन्यू, ये आपका फ़ॉन्ट मेन्यू, फ़ॉन्ट टैब। उसके बाद अब जो ग्रुप हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप को करने के लिए मैं नीचे आ रही हूं। फर्स्ट है बुलेट्स।
बुलेट्स में क्या है, देखिए डाउन एरो है, तो इसमें आप डिज़ाइन चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की बुलेट्स क्या करनी है, लगानी है। तो जिस भी तरीके की बुलेट्स आप लगाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं इस तरीके की लगाना चाहती हूँ तो मैंने बुलेट्स लगा ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अपने मान लीजिए टाइप कर रहे हैं, लिस्ट टाइप कर रहे हैं, जो भी आइटम्स बना रहे हैं तो उसमें जो भी कुछ लिख रहे हैं वो क्या है, बुलेट्स में अपने आप आ रहा है। आपको चेंज करना है, ये वाला बुलेट आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको सिलेक्ट करें, तो जो बुलेट आप लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं इसमें बुलेट्स में। अगर इनमें से भी कोई बुलेट आपको पसंद नहीं है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाएं, सिंबल्स में जाएं, यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं, उनमें से अगर आपने कोई भी सिंबल यूज करना है बुलेट्स के लिए, जैसे मुझे पता है कि यहाँ एक फॉन्ट फैमिली है विंगडिंग्स फॉन्ट फैमिली है, जो उसमें क्या है अच्छे अच्छे सिंबल्स हैं। तो मैं जिस भी तरह का सिंबल लेना चाहूँगी विंगडिंग्स फैमिली में जाऊंगी और मैं उस सिंबल को क्या कर लूँगी, सिलेक्ट कर लूँगी। तो जो बुलेट मैं बनाना चाहती हूँ मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और ओके करके देखूँगी तो वो वाली बुलेट आपके सामने आ जाएगी। उसके अलावा बुलेट्स के अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग में क्या है आपका अलग अलग टाइप के हैं, जिस तरीके की नंबरिंग आप लेना चाहें उस तरीके की नंबरिंग को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये नंबर लिया है तो ये आपका क्या हो गया, नंबरिंग ऑप्शन। ये नंबरिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मतलब जब हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए होती है तब हम क्या यूज करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। सपोज दैट जैसे मैं ये फॉर्मेट यूज कर रही हूँ इसमें सिंपल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं अपने क्या पढ़ना चाहते हैं, इनपुट डिवाइसेस, तो मैं टैब प्रेस कर रही हूँ नेक्स्ट लेवल में अंदर जाने के लिए। जैसे इनपुट डिवाइस अभी ये बी है, लेकिन अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर लिखना है तो मैं टैब प्रेस करूंगी और इनपुट डिवाइस के अंदर मैं क्या कर दूंगी, इनपुट डिवाइसेस के लिस्ट को बना लूंगी। इस तरह से अगर मान लीजिए वो अपने बाहर आना है, मतलब पिछले लेवल पे वापस जाना है, ए से बी में लाना है, तो आप खाली पर क्या कर दीजिए, एंटर प्रेस या शिफ्ट के साथ आप टैब दबाइए तो आप वापस बैक साइड आ जाएंगे। तो ये आपका जो है मल्टी लेवल लिस्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब लेवल के अंदर जाना है तो आप टैब प्रेस कीजिए और लेवल से बाहर आना है तो खाली एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद बात करें अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट में कर रही हूँ तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। राइट अलाइनमेंट करूंगी तो पेज के राइट चला जाएगा। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल एल, सेंटर का होता है कंट्रोल ई, और जो राइट अलाइनमेंट है उसका होता है कंट्रोल आर। उसके बाद अगला जो हम करेंगे वो करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, देखिए इन्फॉर्मेशन लिखा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है, योर यहाँ पब्लिश, फिर कम में, तो ये लाइनें क्या हैं, कुछ आगे पीछे आ रही हैं। या आप इसको देखिए, एन यहाँ आ गया, ऑफ यहाँ, डैट यहाँ, विद यहाँ। तो ये देखने में जब हम मान लीजिए इसको प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई लाइन बड़ी है कोई छोटी है। इस चीज़ से इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पैराग्राफ में क्या लगा देते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट से आप देखेंगे, अब आप देखिए ये क्या वर्ड्स के बीच के स्पेस को बढ़ा देता है और राइट और लेफ्ट दोनों साइड से जो लाइंस हैं उनको क्या कर देता है, एकदम बराबर कर देता है। तो जब ये प्रिंट करेंगे या पढ़ेंगे तो ये देखने में अच्छा लगता है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे। उसके बाद अगला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग में क्या है, देखिए इन लाइंस के बीच के स्पेस को ध्यान दीजिए आप। तो अगर आपने लाइन के स्पेस को कम करना है या बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए इन लाइन के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया है। अगर आपने इनको कम करना है तो लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया है। तो ये आपका क्या है, लाइन स्पेसिंग। उसके बाद इंडेंट है। इंडेंट हम वर्ड पैड में भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आता है इंडेंट का वो आता है आपका
लेफ्ट साइड का जो इंडेंट है उसको, तो आप पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ा सकते हैं या पैराग्राफ के इंडेंट को कम कर सकते हैं, तो इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद ये आपका लाइन स्पेसिंग हो ही गया। इसके बाद ये है आपका पैराग्राफ के पीछे शेड, तो जो एक्टिव पैराग्राफ मतलब जिसमें आपका कर्सर है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेड क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा उस पर कोई भी शेड क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो ये पैराग्राफ शेडिंग का ऑप्शन है। ये देखिए ये वाला जो बॉर्डर का ऑप्शन है ये मैं हटा रही हूँ, ये मैं आपको इंसर्ट मेन्यू में जब टेबल ऑप्शन करवाऊंगी तब करवाऊंगी, अभी यहाँ पर हम नहीं कर रहे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है सोर्टिंग का। सोर्टिंग क्या होता है, देखिए सिंपल, मैं मान लीजिए यहाँ पर एक लिस्ट बना रही हूँ, किसी भी तरीके की एक क्या बना रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ। तो इस लिस्ट में हम क्या करें, अगर पहले मैं एक लिस्ट टाइप कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से हमने लिस्ट बना ली है। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ इसको आप सोर्ट करें, सोर्ट मतलब या तो A to Z के फॉर्म में करें या Z to A के फॉर्म पे सेट करें। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप सोर्टिंग पे जाएंगे तब आपको ये टेक्स्ट है आपका, आप इसे असेंडिंग में चाहते हैं डिसेंडिंग में। मान लीजिए मैं असेंडिंग में मतलब A to Z के फॉर्म पे चाहती हूँ, तो मैं ओके करूँगी तो आप देखेंगे ये A to Z के फॉर्म पे आ गया। अगर मैं इसको डिसेंडिंग फॉर्म में सेट करना चाहती हूँ तो आप देखेंगे ये किस में चला गया, Z to A के फॉर्मेट में क्या हो गया है, सेट हो गया है। तो ये क्या होता है, सोर्टिंग। सोर्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये तो हो गया टेक्स्ट। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप उनको 0 to 9 या 9 to 0 करना चाहते हैं तो आप नंबर को कर सकते हैं, और डेट को करना चाहते हैं तो आप डेट को भी काम सोर्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ आपका ये क्या रहेगा, सोर्टिंग ऑप्शन। तो ये आपका सोर्टिंग है। उसके बाद अगला है स्टाइल। देखिए स्टाइल क्या होता है मैं उसकी बात करती हूँ। स्टाइल में देखिए आपने टेक्स्ट लिखा, आप ये मानते हैं कि मैं इसको सेंटर में ले गया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया और ये कर दिया तो ये मेरे पेज की हेडिंग हो गई, ये या टाइटल हो गया। ऐसा नहीं होता। ये देखिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है नॉर्मल है, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये देखिए नॉर्मल पे हाईलाइट हो रहा है, ये भी नॉर्मल में। तो आप क्या करें, अगर आपने इसको पेज का टाइटल बनाना है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और कहिए ये क्या है, आपका पेज का टाइटल है कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को हेडिंग बनाना है, मैं जैसे वैसे एक बार हेडिंग लिख देती हूँ, हेडिंग फर्स्ट। तो मैं इस चीज़ को हेडिंग बनाना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगी, हेडिंग। तो अब ये हेडिंग है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके लिख रही हूँ हेडिंग 2, मैं इस अब ये मैंने लिख दिया हेडिंग 2, तो ये हेडिंग 2 नहीं है। यहाँ पर जाइए, आपको स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा कि ये क्या है, हेडिंग है। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये आपको हाईलाइट ऑप्शन क्या दिखा रहा है, टाइटल। ये देखिए टाइटल में हाई बॉर्डर आ रहा है ना चारों तरफ। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब देखिए बॉर्डर किस पे आ रहा है, हेडिंग पे। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो बॉर्डर किस पे आ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट पे। तो ये स्टाइल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। और फर्दर आप देखेंगे कि ये बस यूं ही नहीं दे दिया गया ऑप्शन, इसका बहुत यूज आएगा आगे। आप जो हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्मल टेक्स्ट है, मतलब जब आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टाइटल है, हेडिंग है, या इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप नोट करेंगे कि आगे जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे MS वर्ड में तो ये ऑप्शन बहुत काम आएंगे। तो आप इस चीज़ की हैबिट डालिए कि अगर आप कोई हेडिंग बनाते हैं तो आप उसको हेडिंग स्टाइल अप्लाई करेंगे। उसके बाद चेंज स्टाइल में स्टाइल सेट है, आप ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं, डिस्टिंक्टिव, एलिगेंट, फैंसी, फॉर्मल, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो आप लाइव प्रीव्यू में देख रहे हैं पीछे पीछे चेंज हो रहा है, आप जो चाहते हैं। तो जिस तरीके का आप चाहते हैं उस तरीके से आप क्या करें, इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टाइल सेट है। उसके बाद फाइंड ऑप्शन है, तो आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल मैंने आपको बता ही रखा है। ये फाइंड में जैसे मान लो मैं ये सर्च करना चाहती हूँ कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा है वो हाईलाइट हो गया है। हर जगह पर जिस जिस पेज में जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। यहाँ पर भी आ गया, आप जहाँ जिस लाइन पे कंप्यूटर पे जाना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो ये आपका फाइंड है। उसके बाद अगला ऑप्शन है फाइंड में ही
तो ये फाइंड रहेगा। उसके बाद रिप्लेस में Ctrl+H प्रेस करें। अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को मैं सपोज दैट मैं XYZ से रिप्लेस करना चाहती हूँ, सेम थिंग है। अगर आप फाइंड नेक्स्ट कर करके फाइंड करेंगे और अगर आपने आप रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कीजिए, अगर फिर नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में मैं एक साथ रिप्लेस कर दूं तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गो टू ऑप्शन है, गो टू कहाँ जाना है, कौन पेज पे जाना है। तो जैसे मैं अभी देखिए आप देख रहे हैं 3 पेज में से 2 नंबर पे हूँ, तो पेज पे जाना है। अगर मैंने लिखा 1 गो टू तो मैं 1 नंबर पेज पे आ गई। ऐसे ही अगर मैंने लाइन में जाना है, मैंने लिखा मुझे 14 नंबर लाइन पे जाना है, जैसे ही मैं गो टू करूंगी मेरा जो कर्सर है 14 नंबर लाइन पर आ जाएगा। आगे वाले ऑप्शन जैसे जैसे हम MS वर्ड करते जाएंगे सीख लेंगे। तो ये लाइन नंबर पर गो टू। तो उसके बाद सेलेक्ट ऑल, पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ओनली होम मेन्यू ही करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।